इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। डिस्कस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट दैट लेड टू द सुपरसीडिंग ऑफ एथनोसेंट्रिज्म विद कल्चरल रिलेटिविज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है जी। तो बेसिकली पहले हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एथनोसेंट्रिज्म। इट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ व्यूइंग वंस कल्चर एज सुपीरियर एंड जजिंग अदर कल्चर्स बेस्ड अपॉन वंस ओन कल्चरल स्टैंडर्ड्स। सो दिस इज द एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है। कल्चरल रिलेटिविज्म ऑन द अदर हैंड, ये जो कनेक्टिंग वर्ड होता है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है आपको कि कनेक्टर्स, कनेक्टिंग वर्ड्स जो है वो लिखना है, या फिर ऑन दी अदर हैंड वाइल लिख दो यहाँ पे, वाइल। ठीक है, तो एक जो फ्लो है वो होना चाहिए। जैसे ये सवाल जो है वो कैसे पूछा जा रहा है, सवाल का थीम क्या है। सवाल आपको कह रहा है कि कैसे एथनोसेंट्रिज्म से लेके आप कल्चरल रिलेटिविज्म की तरफ बढ़े हो। ठीक है, सवाल यही है ना। तो उसी तरह से हमने एथनोसेंट्रिज्म से कल्चरल रिलेटिविज्म की तरफ जाना है। ठीक है। सो कल्चरल रिलेटिविज्म ऑन द अदर हैंड एम्फसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन देयर ओन कंटेक्स्ट एंड फॉर्म देयर ओन पर्सपेक्टिव्स। ठीक है जी, एंड फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव्स। अब क्या पूछा है, द इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट। डिस्कस द हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल कंटेक्स्ट्स। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या थे एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फ्रांस बोआ आए। फ्रांस बोआ ने अमेरिकन इंडियन ग्रुप्स के अंदर जो है वो काम किया और इन्यूट्स के अंदर काम किया। बैरिंग स्ट्रेट जो एक्सपीडिशन है वो उन्होंने लीड किया, वो डायरेक्ट किया। ठीक है, जब बैरिंग स्ट्रेट एक्सपीडिशन वो डायरेक्ट करते हैं, इन्यूट्स के अंदर काम करते हैं, नेटिव अमेरिकन्स के अंदर काम करते हैं, तो वो बेसिकली ये बताते हैं कि जो हमने एक इन्फीरियोरिटी का नोशन बना रखा है, दैट दीज सोसाइटीज़ आर इन्फीरियर एंड वी आर सुपीरियर, ऐसी कोई जो है वो चीज़ नहीं है। हर एक कल्चर जो है वो यूनिक है, हर एक कल्चर की हिस्ट्री, एवोल्यूशन जो है वो यूनिक है, और उस यूनिकनेस को, उस चीज़ को उसी के हिसाब से, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से जो है वो हमें स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद बात आती है ब्रॉन्सा मलिनोव्स्की की। ब्रॉन्सा मलिनोव्स्की फंक्शनलिस्ट अप्रोच को अप्लाइज करते हैं। फंक्शनलिस्ट अप्रोच को अप्लाइज करके ट्रोब्रियंड आइलैंडर्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पे वो बेसिकली देखते हैं कि जो आपके पास एक नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ का एक पोर्ट्रेल हो रखा था और उनको प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का नाम दे रखा था, उनको इररेशनल कहा जा रहा था, उन्हीं के टीचर कह रहे थे, जिनका नाम क्या था, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। तो उन्हीं के टीचर उनको जो है वो कह रहे थे दैट दीज आर इररेशनल, दीज आर प्रिमिटिव सोसाइटीज़। ऐसा कुछ नहीं है, दे आर वेरी रैशनल पीपल, और उनके पास जो रॉ मटेरियल होता है उससे वो बहुत रैशनल काम जो है वो करते हैं।
ठीक है। तो उन्होंने ट्रोब्रियंड आइलैंडर्स के अंदर काम किया और उन्होंने जो है वो आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक लिखी, और उसके बाद उन्होंने जो उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर भी काम किया था। ठीक है। देन उसके बाद बात आती है रूथ बेनेडिक्ट की। रूथ बेनेडिक्ट ने बेसिकली एक जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर का आर्गूमेंट दिया जाता था उस वक्त, उस आर्गूमेंट को जो है वो खारिज किया। ठीक है। बेसिकली क्या होता था कि जो वाइट सोसाइटीज़ हैं, वाइट सोसाइटीज़ अपना जो बिहेवियर है उसको वो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर का उन्होंने दर्जा दे दिया था, स्टैंडर्डाइज कर दिया था, और जो बाकी ह्यूमन बिहेवियर्स हुआ करते थे उनको जो है वो उन्होंने नीचे रखना शुरू कर दिया था, इन्फीरियर बनाना शुरू कर दिया था। सो रूथ बेनेडिक्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ द पैटर्न्स ऑफ कल्चर। पैटर्न्स ऑफ कल्चर के अंदर वो सोसाइटी के ईथोस और एथिक्स के बारे में बात करती हैं और बताती हैं कि हर एक सोसाइटी का अपना अपना एथिक्स होता है अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर ओन जोग्राफी, अकॉर्डिंग टू देयर ओन अपब्रिंगिंग। ठीक है। सो इस तरह से सोसाइटी को उसके इंटरनल लॉजिक और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है वो आपको देखना चाहिए। अब इसके कल्चरल कंटेक्स्ट भी थे। ठीक है। दीज आर द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इसके अंदर मार्गरेट मीड को भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। यू कैन राइट इट ऑल्सो। ठीक है। यू कैन राइट मार्गरेट मीड, और मार्गरेट मीड के साथ साथ जो काम हुए थे वो भी आप कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। फिर उसके बाद बात आती है कल्चरल कंटेक्स्ट की। कल्चरल कंटेक्स्ट में ग्लोबल अवेयरनेस आ रही थी कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है। फिर उसके बाद डीकोलोनलाइजेशन होना शुरू हो गया और पूरे दुनिया ने एक रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जो है वो देखी कि जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वो वेस्टर्न कल्चर्स की सुपीरियरिटी को जो है वो खारिज कर रही हैं। फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर ही सिविल राइट मूवमेंट्स जो है वो शुरू हुई, और इन्हीं सिविल राइट मूवमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं जो शिकागो स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है वो शुरू हुआ। ठीक है। या फिर शिकागो स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर जो है वो एक इम्पैक्ट पड़ा, और शिकागो स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या शिकागो स्कूल ऑफ सोशोलॉजी ने और ज़्यादा कल्चरल रिलेटिविज़म को जो है वो पुश किया, और ज़्यादा एथनोग्राफीज़ के अंदर सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी को पुश किया। ठीक है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो नए कंसेप्ट्स हैं वो जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। नए कंसेप्ट्स जैसे उसी दौरान जो है वो सेल्फ परपेचुएटिंग प्रोफेसी और ऐसे जो कंसेप्ट्स है वो आए, खैर छोड़ो उन चीज़ों को। फिर उसके बाद बात आती है कि कल्चरल इक्वालिटी का कंसेप्ट जो है वो आना शुरू हो गया। देन जो स्क्यूड जजमेंट्स हैं, हम लोगों ने उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने मिस इंटरप्रिटेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है वो अपने लेंस से खारिज करना शुरू कर दिया, ऑल बिकॉज ऑफ दी सिविल राइट मूवमेंट्स, ऑल बिकॉज ऑफ द स्टडीज़ डन बाय फ्रांस बोआ। ठीक है। और सबसे जो एफिशिएंट चीज़ इनके दौरान होती है या फिर इसके बाद होती है, दैट इज़ दी यूनेस्को कन्वेंशन, या फिर जो आपके पास यूनाइटेड नेशन ने जो कल्चरल राइट्स के ऊपर कमीशन बैठाया था। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो वी हैव प्रॉपरली आपके पास एक शिफ्ट जो है वो देखने को मिलता है फ्रॉम एथनोसेंट्रिज्म टूवर्ड्स कल्चरल रिलेटिविज्म, स्पेशली इन द एथनोग्राफिक कंटेक्स्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ओके। तो वही जो है वो हमने कंक्लूड कर दिया कि द शिफ्ट फ्रॉम द एथनोसेंट्रिज्म टू द कल्चरल रिलेटिविज्म, ये जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाता है और हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग है उसको और ज़्यादा नुआंस्ड करता है। ठीक है। चाहे इतना सा लिख दो, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।